इतना जल्दी मरने वाला नहीं हूं। जब तक मोदी को नहीं हटाएंगे तब तक मैं जिंदा ही रहूंगा। कांग्रेस को नफरत ही करना था तो महबूबा से करती, जिसने नसरुल्लाह की मौत पर दुख जताया। लेकिन कांग्रेस बिन सत्ता बौखलाई हुई। ऐसे में पीएम मोदी के खिलाफ कांग्रेस की नफरत जग जाहिर है। अब मेरे को तो 83 इयर्स चल रहे, इतना जल्दी मरने वाला नहीं हूं। जब तक मोदी को नहीं हटाएंगे तब तक मैं जिंदा ही रहूंगा। चुनाव में हार जीत लगी रहती है, लेकिन कांग्रेस पिछले 3 लोकसभा चुनाव में फिसड्डी साबित हुई है। ऐसे में मोहब्बत की दुकान के दुकानदारों को नफरत का नशा चढ़ गया। वहीं बीजेपी ने कांग्रेस की मानसिकता पर सवाल उठाए। उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है। प्रधानमंत्री जी ने स्वास्थ्य पूछा, स्वास्थ्य का हालचाल पूछा, लेकिन उनके अंदर कितनी नफरत भरी है कि वो प्रधानमंत्री जी के लिए इतना नफरत भरा शब्द बोल रहे हैं, वाक्य बोल रहे हैं। खड़गे साहब का दोष नहीं है, ये कांग्रेस की फितरत है। खड़गे साहब, नरेंद्र मोदी हजारों साल तक भारत की जनता के दिलों पर वास करते रहेंगे। कोई जिंदा रहे, कोई मर जाए, इससे कोई अंतर नहीं पड़ सकता है। ऐसे में सवाल ये है कि क्या कांग्रेस के लिए मोदी है तो मुश्किल है। सवाल ये भी है कि कांग्रेस समझ चुकी है कि जब तक मोदी रहेंगे राहुल का पीएम बनना नामुमकिन है। और सबसे बड़ा सवाल ये कि कांग्रेस बिन सत्ता तिलमिला उठी है, इसलिए ऐसे नफरत भरे बयान दे रही है। पूछता है भारत, पूछता है भारत। अजय आलोक जी, राजकुमार भाटी जी, रत्नाकर त्रिपाठी जी, चितरंजन गगन जी, ओमकारेश्वर पांडे जी, अनंत विजय जी, सबसे पहले आपसे पूछता हूं, भाटी जी, आपको नहीं लगता अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश में अपनी स्ट्रैटेजी चेंज की, नेगेटिविटी छोड़ी, मोदी बाबा नहीं किया, अपना मॉडल पेश किया कि देखो भाई वो जो कर रहे हैं वो करते रहेंगे, आपके कहने से बीजेपी तो चेंज करेगी नहीं, या बीजेपी के कहने से अखिलेश यादव तो चेंज होंगे नहीं। तो अखिलेश यादव ने कहा देखो भाई ये है बाबा, ये है बीजेपी, ये हूं मैं, ये है मेरा नैरेटिव। अब राहुल गांधी को समझाते क्यों नहीं है? अखिलेश यादव से ही सीख ले राहुल गांधी कि अपना नैरेटिव खड़ा करना पड़ता है। मैं जिंदा हूं जब तक मोदी को नहीं हटाऊंगा। पहले मोदी को मारते थे, पहले मोदी को गाली देते थे, अब वो नहीं चल रहा तो खुद को मारने पे तुले वो। इस सब से कुछ होता नहीं है। भाटी जी, नहीं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अखिलेश यादव जी की नहीं रियलिटी है, धन्यवाद की बात नहीं, असलियत है की, क्योंकि हमें बड़ा अच्छा लग रहा है, बहुत सुंदर लग रहा है। ज़्यादातर तो हमें एंकर लपेटते ही रहते हैं, उससे फर्क नहीं पड़ता सर, जो रियलिटी है वो रियलिटी है। विरोधी करते हैं, आपको कुछ पसंद आए ना आए भाटी जी, बट रियलिटी है ना। कभी अखिलेश यादव को लोकसभा में नंबर बढ़े ना, आप उनकी रैली सुनिए। देखिए, मैंने 35 रैलीज के एक्सर्प्ट सुने पिछले 48 घंटे, मेरी टीम ने रिसर्च की। 48 घंटों में 35 रैलीज, उसमें उनकी स्पीचेस सुनिए। उसमें 1-2 लूज कमेंट्स जो उनकी आदत है, वो मजाक करते हैं, ठीक है, दैट्स ओके। उसके अलावा लब्बो लबाब हर रैली में उनका अपना है, देखो मैं ये करूंगा, बीजेपी ये कर रही है, मैं ये करूंगा। जिस भी कॉन्स्टिट्यूएंसी की जनता ने उनका वो मॉडल माना, उनको वोट किया। ये मोदी को गाली देके या खुद को मार के जब तक मोदी जिंदा है कुछ होगा नहीं ना। तो आपको अपना जी नैरेटिव देना। मैं तो चुनाव के दौरान भी लगातार ये बात चैनल्स पे बोल रहा था कि अखिलेश यादव जेन्युइन मुद्दे उठा रहे हैं, जो जनता से सीधे जुड़े हुए मुद्दे हैं उन्हें उठा रहे हैं, जो असली समस्याएं हैं उन्हें उठा रहे हैं। वो सामाजिक न्याय की बात कर रहे हैं, वो रोजगार की बात कर रहे हैं, वो शिक्षा की बात कर रहे हैं, वो सेना में अग्निवीर योजना को ख़त्म करने की बात कर रहे हैं, किसानों को MSP देने की बात कर रहे हैं, जाति जनगणना की बात कर रहे हैं। हम तो लगातार कह रहे थे ये बहुत उन्होंने जेन्युइन मुद्दे उठाए। दूसरी बात जो खड़गे जी का बयान जहाँ तक है, ऐश्वर्य कपूर जी, देखिए ये हमारी दृष्टि के ऊपर है कि हम किस दृष्टि से देखते हैं। हम इसकी प्रशंसा भी कर सकते थे कि एक 87 साल का वृद्ध व्यक्ति इतनी 83 नहीं है अभी, 83 है उसके अंदर है, और इतना, अरे 83 है, 87 नहीं है, सॉरी 83, सॉरी बिल्कुल ही 83 नहीं, मैंने सॉरी तो कह दिया, कोई बात नहीं, 83 वो 87 समझ गया, 83 साल। तो 83 साल भी कम आयु नहीं होती, बिल्कुल नहीं होती। वो एक इतनी हिम्मत दिखा रहे हैं, तो इसकी हम प्रशंसा भी कर सकते थे।
दूसरी बात, विपक्ष का तो मूल कर्तव्य है, उसका मुख्य धर्म है सरकार की आलोचना करना, सरकार की कमियां बताना। अगर सरकार ठीक नहीं कर रही है तो सरकार बदलने की बात करना, प्रधानमंत्री बदलने की बात करना। इसमें कोई पाप तो है नहीं, कुछ गलत तो है नहीं, कोई अपराध तो है नहीं। ये तो आमतौर पर होता ही है। और मीडिया का भी जो मुख्य धर्म है वो सरकार की कमियां बताना है। जो सरकार बताती है वो विज्ञापन होता है, जो सरकार छिपाती है वो खबर होती है। तो जो सरकार छिपा रही है, उसमें अहमदाबाद में 43 करोड़ की लागत से पुल बना 17 में, और आज उसे 53 करोड़ रुपए खर्च करके तोड़ना पड़ रहा है 5 साल के अंदर ही, ये 7 साल के अंदर ही। खबर तो ये है, वो उसमें जो है यहाँ मध्य प्रदेश में वो मूर्तियाँ लगाई थी सप्तऋषियों की, वो आंधी में उड़ गई। शिवाजी की मूर्ति वहाँ बम्बई में, महाराष्ट्र में आंधी में उड़ गई। 300 करोड़ रुपए उस पर खर्च किए थे। उत्तर प्रदेश में 2 हाईवे बनाए इस सरकार ने, दोनों में गड्ढे हुए पड़े हैं। अभी गाड़ी पलटी है, एक हमारा राष्ट्रीय स्तर का क्रिकेटर घायल हो गया, बुरी तरह घायल है, हॉस्पिटल में एडमिट है। सारी सड़कें इनकी खराब निकल रही हैं, सारे पुल इनके गिर रहे हैं। इनका जो सबसे आदर्श, जो इनका बड़ा जो आइकॉन है, वो मंदिर टपक रहा है, उसकी छत टपक रही है। इन्होंने संसद भवन बनाया, वो टपक रहा है। खबरें तो ये हैं और इन पर चर्चा होनी चाहिए। और देश में सबसे बड़ा जो भयंकर मोदी जी के राज में जो कमी हुई है, हाँ। जो इनकी सबसे बड़ी विफलता है कि लगातार मोदी जी के 10 साल के शासन में गरीब गरीब होते जा रहे हैं, अमीर अमीर होते जा रहे हैं। 1% लोगों के पास देश की 22% प्रॉपर्टी है, और देश में जो आय, जो देश की आय है उसमें 22% हिस्सा है, और टोटल प्रॉपर्टी में 40% हिस्सा है 1% लोगों का। तो आप और एक घूम के अंबानी अडानी पे आ गए। 0.1% जो टॉप अमीर हैं। हाँ। मैंने तो नाम ही नहीं लिया। तो नाम लेके खेलना चाहिए मैं ना। तो नाम नहीं ले रहा, लेकिन अरे ये कब तक दूसरे के कंधे पे बंदूक रख के खेलेंगे? नाम लेके खेलिए। एक वाक्य मेरा, आप तो साफ साफ खेलते हैं। बोलिए अंबानी अडानी। तो बात होगी समाजवादी पार्टी का नेता एक आंकड़ा अंबानी अडानी की बात कर रहा बताना चाहता, तो जरा हाँ हिस्टोरिक होगा थोड़ा। हाँ बोलिए। नहीं, मैं किसी 1-2 का नाम क्यों लें। 0.1% जो सबसे अमीर लोग हैं, टॉप अमीर, अच्छा, उनके पास जितनी प्रॉपर्टी है उतनी देश के 50% लोगों के पास है। यानी आधी आबादी के पास जितनी प्रॉपर्टी है उतनी ही प्रॉपर्टी 0.1% लोगों के पास है। ये व्यवस्था खराब है, इस व्यवस्था को बदलना पड़ेगा। मोदी जी को कुछ अपनी नीतियां चेंज करनी चाहिए, जिससे देश में इतनी असमानता ना बढ़े, इतनी खाई अमीर गरीब के बीच में ना बढ़े, वरना देश की व्यवस्था चौपट हो जाएगी। तो आप मॉडल रखिए सामने, हो जाएगी। तो आप कोई मॉडल रखिए ना सामने।